Hey. Hey, hey. Check. Hey. Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted. None of this would have taken place if it had not been for the insight and futurists of our enlightened Chief Minister, who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever have happened without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves, and that would be our Honorable Prime Minister. দিনটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে এক অত্যন্ত গৌৰৱময় দিন। আজিৰ এই দিনটোত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে আৰু খন্তেক সময় পিছতেই বৰপেটা, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ, যোৰহাট আৰু মঙলদৈ কৰ্কট চিকিৎসালয় তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোৱালপাৰা, নলবাৰী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, ধুবুৰী আৰু নগাঁৱৰ কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আপোনালোকৰ লগতে এই আটাইবোৰ স্থানতেই গোট খাই থকা সমূহ ৰাইজক मैं धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइछु। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस परियोजना की कार्यान्वयन के लिए असम सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2766 करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने 1153 करोड़ रुपया का योगदान दिया। इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और CSR का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें 81 करोड़ रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया। ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने
2018 सन में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल से इसका विमोचन, ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा। ये हॉस्पिटल का विमोचन होने का साथ खाली आसाम नहीं, सारे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर ट्रीटमेंट गुवाहाटी, आसाम, डिब्रूगढ़ में उपलब्ध होगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज के ये गौरवमय दिन में, गौरवमय क्षण में मैं टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं टाटा जी को बोलना चाहता हूं कि असम कृतज्ञ असमिया जाति आपको हमेशा आदर सहित आपका नाम अपना दिलों में रखेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক আৰু উত্তৰ পূৰ্বক প্ৰতিটো দিশতে গতি দিছে, আমাক প্ৰেৰণা দিছে, আমাক আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में आसाम में 8 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। 3 पुराना मेडिकल कॉलेज का बाद 5 नया मेडिकल कॉलेज आसाम ने स्थापित किया। 8 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और 8 नया मेडिकल कॉलेज का काम हमने इसी साल अनुमोदन किया है। 26 मेडिकल कॉलेज आसाम जैसा स्टेट में होगा और इसका काली कृतित्व और प्रेरणा का जो शोध है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और मोदी जी का प्रेरणा के लिए ही ऐसा असंभव काम हमने संभव करने का प्रेरणा मिला। आज এই সভাখনত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ উলক জনাইছো আৰু সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছো। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले असम और नॉर्थ ईस्ट की जनताओं को ऐसा लगता था कांग्रेस का कार्यकाल में दिल्ली बहुत दूर है, हमारे लिए वहां पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 7 साल ऐसे ही व्यवहार किया था सारे नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों के साथ। लेकिन आपने जब से सत्ता संभाला 2014 से, तब से आपने नॉर्थ ईस्ट की जनता को अपने दिल में भक्ति भावनाओं से जगा दिया और इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट देश के अंदर जाग उठा है। आपने नॉर्थ ईस्ट को इतना बड़ा इज्जत दिया, देश और विदेश की धरती पे जब भी आप उद्बोधन करते थे आपने कहा ये देश का कोई मामूली इलाका नहीं, ये देश का अस्तलक्ष्मी है, देश के विकास के इंजन बन सकता है। इतना बड़ा मान सम्मान आपने नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों को दिया, असम की जनताओं को। में आपने पीस रैली में जब अपने बात रखे उसी भाषण में आपने कहा जनताओं को भगवान के हिसाब से आपने प्रणाम दिया। यही आपका सबसे बड़ा गुण है, यही आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा शक्ति है और इसलिए आज सिर्फ देश की ही नहीं दुनिया का जनता को आप उनकी हृदय जीतने के लिए आप सफलता प्राप्त किया है। तो मैं इस समय ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आपकी पिछली करीबन लगभग 8 साल की कार्यकाल में असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या नहीं हुआ। लाखों करोड़ आपने पैसा दिया हमारे सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन, डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन और हमारे अलग अलग प्रदेश में नई नई एयरपोर्ट बने। उड़ान स्कीम से आपने सारे प्रदेश को जोड़ा और अब जलमार्ग के जरिए सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को आपने गंगा से जोड़ा और बंगोपसागर से जोड़ा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा नई जनरेशन, हमारा इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, सबको एक सुनहरा मौका मिला भाग लेने का। तो आज मैं इस सभा में विशेष रूप से आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आजादी के पिछले 75 साल के अंदर आप पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने शामिल किया। परम श्रद्धा राइस एखेते प्रथम गराकी प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्वांचल 5 जन प्रतिनिधिक तेखेते केंद्रीय मंत्रिमंडলত स्थान निश्चित करिले। यातকৈ ডাঙৰ সন্মান আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজি এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী মহান নেতা তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰে আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনতাক আজি উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছে, সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মহান নেতাই আমাৰ হৃদয়ত থকা ভূপেন দাক মৰণোত্তৰভাৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন তেখেতে প্ৰদান কৰিলে। আৰু অসমীয়া বাপুতি সাহোন, গামোচা, ঢোল, পেঁপা আৰু তালক তেখেতে যেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত মৰ্যাদা দিলে, ইয়াৰ যোগেদি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে তেখেতে অসমৰ লোক সংস্কৃতিক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভাল পায়। গতিকে এনেধৰণৰ এগৰাকী মহান নেতা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে। মই আৰু বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য দিব বিচৰা নাই। মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি নিৰন্তৰভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে আমাৰ সন্মুখত দেখা দিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰ, এই বেমাৰ নিৰাময়ৰ বাবে, চিকিৎসাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে দিল্লী, বম্বে, চেন্নাইলৈ যাব লগা হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাছিল। কিন্তু 2018 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাক আজি আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপোনাৰ দক্ষতাৰে আপোনাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক আৰু জনসাধাৰণক লগত লৈ আপুনি 7খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি অভিনন্দনৰ পাত্ৰ। আৰু 7খন আজি নতুন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল। স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ যি নীতি তাহানি কালতে আৰম্ভ হৈছিল, আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই একবিংশ শতিকাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী জনগণক আন্তৰিকতাৰ, আস্থাৰ, বিশ্বাসত লৈ নতুন ভাৰত, শক্তিশালী ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আৰু সবকি প্ৰয়াস, এই নীতিৰে আজি তেখেতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। গতিকে এই নীতিৰ দ্বাৰা আজি অসমৰ বুকুতো কাম হৈছে। বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধভাৱে লগত লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নতুন অসম গঢ়াৰ যি দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে তেখেতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। গতিকে মই साथियों, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का गीत है, बोहाग माठो एटी ऋतु नय नहोय बोहाग एटी मा असमिया जातिरी आयुष रेखा गोनो जीवनो रेखा। असम की जीवन रेखा को अमिट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं। एक जमाना था 7 साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुल रहे हैं। अस्पताल आवश्यक तो है और सरकार बना भी रही है, लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुभकामना देना चाहता हूं। अस्पताल आपके चरणों में है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि असम के लोगों के जिंदगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए। मैं आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े और मुझे खुशी होगी
कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे। बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे, लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे, अस्पताल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे। गरीब मां बाप अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें, वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी। वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर और जमीन बेचनी पड़ती है। हमारी माताओं बहनों बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया।